हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कितना पैसा बारसा को अभी भी डिफरेंट डिफरेंट क्लब को देना है फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर। कितना पैसा हम लोग ओ कर रहे हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिटेल्स शेयर करूंगा। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों डैनी रॉड्रिगेज से रिलेटेड एक बुरी न्यूज़ आ रही है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों जेजी बिसुवो के ऊपर, जो जिसको अभी भी बारसा ट्रैक कर रहा है। एंड इन दी एंड दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पे लपोर्टा बारसा के फैंस को ब्लैकमेल कर रहा है, मेंबर्स को ब्लैकमेल कर रहा है। और भाई हर बार की तरह, हर इलेक्शन की तरह यहाँ पे लपोर्टा ने एक टारगेट मैन यहाँ पे सेट कर दिया है। तो मैं थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर बात करूंगा। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द जो पैसा बारसा अभी ओ कर रही है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लब के सबको। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये कोई छुपी छुपाई बात तो है नहीं। हमने रिसेंट टाइम में जितने भी बड़े स्टार्स साइन किए हैं, हर किसी प्लेयर के लिए हमने यहाँ पे भाई स्प्लिट पेमेंट मेथड यूज़ किया है कि सस्ती ईएमआई हमने बांध ली थी हर किसी क्लब के साथ। और अभी भी हमारी कई सारे प्लेयर्स की ईएमआई चल रही है। यहाँ पे दोस्तों अगर बताया जाए तो भाई 138 मिलियन पाउंड्स बारसा को पे करना है अभी भी टू डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स, जिसमें अगर मैं बताऊं सबसे ज़्यादा बारसा को यहाँ पे रफीनिया के पैसे लीड्स को देने हैं, जो कि है यहाँ पे 36.5 मिलियन पाउंड्स हमें भाई लीड्स को यहाँ पे करना है। हमें यहाँ पे दोस्तों जूल्स कुंडे के लिए भी सिविया को 22 मिलियन पाउंड्स पे करने हैं। दोस्तों ये पाउंड्स में बता रहा हूँ, यूरोज भी नहीं बता रहा हूँ। तो आप इसमें भाई कन्वर्जन में ऑब्वियसली ये बेटर ऊपर ही हो जाएगा, 25 मिलियन के अराउंड हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों ओल्मो के लिए आरबी लेप्जिग को हमें भाई 15.5 मिलियन पाउंड्स पे करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे फरान टोरेस, भाई ओ भाई गोल कर हगने वाला, भाई इस बंदे के लिए अभी भी हमें पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। मैन सिटी को 12 मिलियन दोस्तों अभी हमें पाउंड्स में पे करना है मैन सिटी को। एंड यहाँ पे भाई अगर अभी देखो लेवेंडोस्की, जिसका ये सीजन कोई गारंटी नहीं कि इसके बाद वो खेलेगा नहीं खेलेगा, उसके लिए भी भाई बायन को हमें 8.5 मिलियन पाउंड्स पे करने। और देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से हमने ये जोड़ तोड़ के ये टीम बनाई है। एंड भाई अच्छा परफॉर्म कर रही है टीम भाई। अगर बात करी जाए इस सीजन में हमें कितना पैसा चुकाना है दोस्तों, ये 138 मिलियन यूरोज डेफिनेट पाउंड सॉरी यूरोज नहीं पाउंड, ये 138 मिलियन में से हमें 121 मिलियन पाउंड दोस्तों इसी सीजन के एंड में सबका चुकता करना है। भाई बहुत हो गया, क्लब्स ने बोला भाई अब पैसे हमारे दे दो, खासतौर पे लेवेंडोस्की का। तो यस दोस्तों ये हमको भाई इस सीजन के एंड तक पैसे चुकाने हैं 121 मिलियन पाउंड्स। अब सोचो दोस्तों, यहाँ पे जो हमको सपना दिखाया जा रहा है एल्वरिस का लाने का, बैस्टोनी का लाने का, भाई यहाँ पे हालैंड का लाने का सपना जो दिखाया जा रहा है, क्या ये सपना साकार होगा? कभी ये पूरे होंगे सपने? नहीं होंगे भाई। इस सीजन में तो मुश्किल लग रहा है। इतना पैसा तो हम लोग भाई ये 121 मिलियन यूरोज भी नहीं, अगेन पाउंड, जो कि मुझे लगता है इजीली 28 टू 30 मिलियन तक जा सकता है, 130 मिलियन तक जा सकता है यूरोज में। इतना पैसा तो हमें सिर्फ क्लब्स को चुकाना है इसी सीजन में। तो ये तो भाई मुझे मुश्किल लग रहा है दोस्तों कि ये हम लोग जो आस लगा के बैठे हैं कि भाई बड़े बड़े नाम आएंगे, आई डोंट थिंक सो भाई। यहाँ पे व्लाहोविक टाइप के प्लेयर्स आएंगे, यहाँ पे भाई सेनेसी टाइप के भाई फ्री एजेंट्स आएंगे। तो मैं तो भाई उम्मीदें अब हटा रहा हूँ फिलहाल, जो ये डेटा देख रहा हूँ इसके बेसिस पे। एंड वी विल सी अगर भाई हमको कुछ पॉजिटिव डेटा मिलता है तो देन हम लोग फिर से उम्मीदें लगा लेंगे ना। कि हमारा बारसा फैंस का तो बहुत ईजी है, हर साल हम लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि भाई 1:1 हो जाएंगे तो हम लोगों का भाई बड़ा साइनिंग आएगी, अरे भाई थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो बड़ी साइनिंग आ जाएगी। हर बार का यही रहता है। खैर क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक अपडेट आ रही है, बहुत ही बुरी न्यूज़ आ रही है डैनी रॉड्रिगेज से रिलेटेड। कल वो बारसा एथलेटिक का गेम खेल रहे थे और भाई बहुत ही उनको वापस से एक बहुत ही मेजर इंजरी हुई है। मेजर इंजरी क्या मतलब, उनको स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ा। और भाई अगर आप उसकी फुटेज देखेंगे तो भाई ना तो कोई टैकल हुआ है, बस लिटरली बंदा बॉल कैरी कर रहा था और उसके बाद घुटने के बल गिर गया। तो भाई दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ मेजर टीयर हुआ है उसके घुटने में अगेन। एंड भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर आप देखें भाई, मतलब सीरियसली भाई डैनी रॉड्रिगेज एक ऐसा प्लेयर है भाई जो बार बार उसको अनएक्सपेक्टेड इंजरीज हो रही है भाई। बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट प्लेयर है क्या देखा जाए तो। बट क्या कर सकते हैं दोस्तों, लेट्स होप कि भाई यहाँ पे डैनी रॉड्रिगेज फटाफट से रिकवर करें। एंड भाई गेट वेल सून डैनी रॉड्रिगेज, भाई कमेंट में लिख दीजिए। अब देखो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो लिजांद्रो मार्टिनेज के साथ लिंकअप आ रहा है बार्सिलोना का, जो ये छोटे मोटे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है ये जो यहाँ पे डाल रहे हैं न्यूज़, इसमें कितना दम है? मैं बोल देता हूँ दोस्तों, मैं सीधा बोल देता हूँ, इसमें 0% दम है दोस्तों। आपने देखा कि हमने जो भी बारसा एथलेटिक के लिए साइनिंग्स करी हैं, अभी यंग प्लेयर्स साइन किए हमने, उनकी हाइट क्या है आपने देखा ना। मतलब मिनिमम 190 188 तो मिनिमम हम लोग साइन कर ही रहे हैं लेफ्ट सेंटर बैक के लिए। और जिन लोगों को हम देख रहे हैं, जिन यंग प्लेयर्स को हम देख रहे हैं, वो सब के सब 190 प्लस ही हैं।
ऐसे में भाई पहली बात तो भाई हम लोग यहाँ पे जो लिसांड्रो मार्टिनेज है बहुत बढ़िया लेफ्ट सेंटर बैक है, बट भाई यहाँ पे भाई एक चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी भाई, पहली बात तो बहुत इंजरी प्रोन है, सेकेंडली भाई उसकी हाइट बहुत कम है, और हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई हमारा डिफेंस को भाई बहुत ही वर्सेटाइल होना पड़ेगा, उसके पास हाइट भी होनी पड़ेगी, उसके पास हाइट होनी चाहिए, उसके पास भाई पासिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास पेस होनी चाहिए, उसके पास भाई इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में से अगर एक भी फैक्टर कम होता है तो भाई थोड़ा सा तो उस डील का होना बहुत ही मुश्किल है। और पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए, हाइट वाला फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे जो करंट सेंटर बैक्स हैं बहुत ज़्यादा टॉल है नहीं, कुबारसी भी मतलब ठीक ही ठाक है, एरिक गार्सिया बहुत छोटे हैं कंपैरेटिवली, अगर आप सेंटर बैक्स की दुनिया में अगर आप देखें तो वो एक तरीके से भाई यहाँ पे डॉर्फ ही हैं एक तरीके से। तो भाई मतलब ये मुझे लगता तो नहीं है कि भाई कुछ भी होगा, और बिल्कुल मतलब मुझे तो एकदम बिल्कुल ही फॉल्स न्यूज़ लग रही है दोस्तों, यहाँ पे बनाई हुई कहानी लग रही है। बट दोस्तों यहाँ पे जो एक चीज़ सही है जो कि यहाँ पे रिपोर्ट की जा रही है वो ये है कि बारसा अभी भी जेजी बिसुवो के पीछे लगी हुई है। भाई ये प्लेयर के पीछे बारसा लगी हुई है। हमने अभी रिसेंट एज हफ्ता भर पहले यहाँ पे हमने उसके साथ कांटेक्ट में थे, और हम लोग उसके साथ रेगुलर बातचीत कर रहे हैं कि भाई तू अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू मत कर लियो क्लब ब्रूज के साथ, तुझको हम लोग भाई समर में साइन करेंगे। ये चीज़ हम लोग बार बार कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको, एंड इट सीम्स लाइक देखो दोस्तों ये वर्क भी कर रहा है। अभी अगर आप देखो तो टॉमी मार्किस को यहाँ पे डेब्यू मिला गेम में, एंड भाई क्लब ने जब ये पोस्ट किया उसकी इमेज के साथ भाई इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, तो जिसने लाइक किया उस पोस्ट को दोस्तों वो है यहाँ पे जेजी बिसुवो। भाई भाई आप किसी यंग प्लेयर के डेब्यू को क्यों लाइक करोगे? बिकॉज यू लव द क्लब, मे बी यू वांट टू ज्वाइन दैट क्लब, तभी आप यहाँ पे भाई यहाँ पे उस क्लब की कुछ छोटे मोटे पोस्ट को भी भाई लाइक कर रहे हो। मतलब ऐसा होता कि भाई हमने रियल मैड्रिड को बीट किया, हमने सुपर कोपा जीता, तो उसको लाइक करते तो समझ में आता कि भाई यहाँ पे डिफरेंट प्लेयर्स लाइक कर रहे हैं। बट इतनी छोटे छोटे इवेंट्स को भी अगर आप लाइक करो दैट मीन्स कि भाई देर इज अ गुड न्यूज़ भाई अबाउट टू कम। तो समर में यस भाई आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं जेजी बिसुवो से लेके, बट इसके सिवाय दोस्तों और किसी प्लेयर से और यंग प्लेयर से इस समय पे लिंकअप नहीं आ रहा है। हमने भाई वो राइट बैक वाला बेनिफिका वाला डैनियल बंजूकी से भी बात करी थी डेफिनेटली, बट अभी उससे रिलेटेड कोई मेजर अपडेट नहीं है। सेम गोज विद आपका रूड के साथ भी। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक छोटी सी अपडेट है यहाँ पे बारसा की जो भाई माम्बा किट है, और आप बोल रहे थे कि भाई कहाँ डाल दी वो, कौन से डस्टबिन में डाल दी माम्बा किट को आपने। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली एथलेटिको मैड्रिड वाला जो गेम होगा हमारा अभी फ्राइडे को, थर्सडे रात को, उस गेम में भाई यहाँ पे यूज़ की जाएगी, पहनी जाएगी बारसा की माम्बा किट, हमारी अवे किट भाई फाइनली भाई वापस आएगी। तो यस दोस्तों ये भी भाई एक अच्छी चीज़ है आई थिंक, बट हमारा बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड उस माम्बा किट में बहुत बढ़िया रहा नहीं है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं भाई इलेक्शन से रिलेटेड। देखो इलेक्शन से रिलेटेड पहले मैं आपको डिटेल दे दूं। आज दोस्तों यहाँ पे लपोर्ता ने रिजाइन डाल दिया है, और अब से वो यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट करेंगे अपने इलेक्शन के लिए। मार्च 15 को इलेक्शन का ये जो वोटिंग डलेगी, और भाई उसी दिन ही हमें पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। अभी तक जो भी थर्ड पार्टीज ने यहाँ पे भाई मेंबर्स का जानने की कोशिश की है कि वो किसको वोट देने वाले हैं किसको नहीं, एग्जिट पोल टाइप का, तो यहाँ पे उसके रिजल्ट यही रहे कि भाई लपोर्ता 65% जीत रहा है, 55% जीत रहा है किसी में, बट यहाँ पे मेजोरिटी यहाँ पे भाई लपोर्ता को ही मिल रही है वोट्स, यहाँ पे मेजोरिटी वोट्स लपोर्ता को ही मिल रहे हैं। तो यस दोस्तों यहाँ पे भाई वेरी गुड चांस कि भाई लपोर्ता यहाँ पे जीतने वाले। अब बात कर लेंगे किस तरीके से भाई इलेक्शन होंगे। 15 तारीख को जिस तरीके से मैंने कहा भाई इलेक्शन होगा, 5 सिटीज कैटलन जो रीजन है उसके अंदर की 5 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया जिनके अंदर ये वोट डलने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना ऑब्वियसली यहाँ पे भाई हमारी मेन सिटी है। सेकेंडली भाई यहाँ पे जिरोना जो कि भाई यहाँ पे सेकेंड सिटी है, कैटलन बहुत ही पास है बार्सिलोना से। थर्ड सिटी लियादा, फोर्थ सिटी एंडोरा, एंड फिफ्थ सिटी होंगी यहाँ पे तारागोना समथिंग लाइक दैट, भाई मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बट यहाँ पे इन 5 सिटीज़ में भाई इलेक्शंस होंगे, और जो भी मेंबर्स हैं उन लोगों को फिजिकली आना पड़ेगा। ये बहुत दिनों बाद एक्चुअली इस तरीके से कराया गया है। इससे पहले तक भाई अगर कोई मेंबर वोट डालना चाहता था तो वो एनवेलप में भाई अपनी वोट को डाल के और किसी के थ्रू सबमिट करवा सकता था, या फिर कोई और मतलब कलेक्ट कर लेता उनसे। बट इस बार हर किसी मेंबर को फिजिकली इन पोलिंग बूथ में आना पड़ेगा और प्रॉपर्ली भाई यहाँ पे वोट डाल के जाना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लपोर्ता किस तरीके से बारसा फैंस को ब्लैकमेल कर रहा है। देखो यार आपको समझना पड़ेगा कि जब भी लपोर्ता इलेक्शन में लड़ा है उसने एक टारगेट मैन हमेशा सेट किया। 2000 वाला जो एरा था दोस्तों, जब वो प्रेसिडेंसी के इलेक्शन में खड़ा हो रहा था, तो उसने यहाँ पे एक फेस प्रेजेंट किया था कि भाई मैं यहाँ पे बेकहम को साइन करने वाला हूँ। जब वो बना वहाँ पे प्रेसिडेंट, बेकहम नहीं आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
जब यहाँ पे 2021 में वो खड़ा हुआ दोबारा से प्रेसिडेंसी के इलेक्शन में, तो उसने यहाँ पे मेसी का चेहरा सामने रखा कि भाई मैं मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूंगा, नहीं किया उसने। इन दोनों इलेक्शन में भाई कॉमन चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पे एक फेस उसने सामने रखा, एक होप दिखी यहाँ पे बारसा फैंस को कि भाई यहाँ ये चीज़ मैं करके दूंगा। एंड भाई यहाँ पे नहीं कर पाए वो बात अलग है भाई, प्रॉब्लम्स रहती हैं भाई। बेकम को भाई मैड्रिड जाना था, वो मद्रिस्ता था। एंड यहाँ पे मेसी का केस बहुत ही डिफरेंट था, तो वो नहीं हो पाया। बट इस इलेक्शन में आप बोलोगे कि यार इस बार कोई फेस उसने डाला नहीं, ना वो बोल रहा कि मैं हालैंड लेके आऊंगा, ना ही मैं बोल रहा हूँ कि, ना ही उसने ये बोला कि भाई एल्वारेज लेके आऊंगा। बट दोस्तों यहाँ पे वो इस बार एक बिल्कुल ही अतरंगी तरीका कर रहा है, यहाँ पे यूज कर रहा है, जो कि है ब्लैकमेलिंग। आपने अभी रिसेंटली न्यूज सुनी होगी कि भाई हांसी फ्लिक की तरफ से तो स्टेटमेंट नहीं आई, बट हांसी फ्लिक का रिएक्शन इस तरीके से आया कि भाई वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे रिजाइन दे देंगे अगर लपोर्ता नहीं जीतते हैं, और अगले सीजन वो यहाँ पे भाई कोचिंग नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे बार्सिलोना। और देखो दोस्तों, ये साफ सीधी बात है यहाँ पे भाई, ऑब्वियसली हांसी फ्लिक का जो रिलेशन है विद डेको एंड लपोर्ता बहुत अच्छा है। ये तीनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे भाई देखा हांसी फ्लिक को जब उसके प्लेयर्स नहीं मिल रहे, उसके बाद भी हांसी फ्लिक की एक भी स्टेटमेंट नहीं आई। सिमिलरली भाई हांसी फ्लिक बोलता है किसी प्लेयर के लिए कि ये प्लेयर अब मुझे चाहिए, अगर आप जा रहे हो तो रैशफोर्ड के लिए जिस तरीके से इन्होंने बोला, तो देन भाई इन्होंने भाई ज़्यादा टाइम लगाया नहीं उसको साइन करने में। तो मतलब इन तीनों की भाई इक्वेशन बहुत ही सही है, और इसी का इक्वेशन का यूज़ करते हुए लपोर्ता यहाँ पे भाई बार्सा फैंस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने भाई ये इस तरीके की न्यूज़ निकाल के मीडिया के सामने चलाई कि भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक रिजाइन मार देंगे अगर आप लपोर्ता को दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बनाओगे। ये क्लियरली दोस्तों यहाँ पे एक स्टंट है यहाँ पे भाई, ताकि सो दैट कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर मेंबर्स के ऊपर भी आया, और भाई वो कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक जो कि बहुत ही बढ़िया कर रहा है पिछले 2 सालों से, मतलब इस सीजन में और पिछले सीजन में बहुत ही बढ़िया किया उसने। एक ऐसी टीम जिसको कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा था कि ये कुछ कर पाएगी यूरोप में, ठीक ठाक पोजीशन पे हम लोगों को ले आए हैं। फाइनेंशियली हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कर रहे हैं बट ठीक कर रहे हैं। एंड अगर आप देखें तो भाई केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इक्वेशन बहुत अच्छी है, ये टीम की तरह खेल रही है, अनलाइक जो कि दूसरी टीम है उसकी तरह। तो कुल मिला के भाई हांसी फ्लिक एक ऐसा फिगर है जिसको वो फेस ना बनाते हुए भी यहाँ पे उसका फेस यूज कर रहा है वो, सो दैट भाई यहाँ पे मेंबर्स के दिमाग में ये रहे कि अगर मैं यहाँ पे लपोर्ता को वोट नहीं दूंगा तो भाई क्या पता हांसी फ्लिक छोड़ के चले जाए। एंड जो भी नया कोच आएगा भाई, क्या बारसा उसके साथ स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये तो मेरी थिंकिंग है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हाइप ऑल्सो, एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।